नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ इंडिया पे। आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज स्टेनोग्राफी, और साथ ही साथ जो भी राजस्थान में भर्ती आई हुई है स्टेनोग्राफर की, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर भी आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे इस भर्ती से रिलेटेड, उनको भी अपन देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा डाउट्स ये आ रहे थे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, तो इसको अपन सबसे पहले देखने वाले हैं। अगर आपको पता है स्टेनोग्राफी क्या होती है तो आप वीडियो थोड़ा स्किप कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं, जो ये वैकेंसी होती है उसका जो पोस्ट का नाम है वो स्टेनोग्राफर होता है, जिसको हिंदी के अंदर शीघ्र लिपिक या आशुलिपिक बोलते हैं। तो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, शीघ्र लिपिक। तो अपन इसको देखते हैं, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। तो इसमें दोस्तों जो भी मैटर बोला जाता है स्पीकर के द्वारा, वो आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में जल्दी जल्दी से लिखना होता है। तो इस तरह से आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख लेना है। तो आपने ये खुद लिखा है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं जब आप सीखेंगे। तो फिर आपको यही मैटर, आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आपको इसको कंप्यूटर पे कीबोर्ड की सहायता से टाइप करना है। अब अपन देखते हैं आप इसको कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको चूज़ करना होता है कि आप किस लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी सीखेंगे, क्योंकि जो आपके सामने मैटर बोला जाएगा जो स्पीकर के द्वारा, वो या तो इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, या अदर किसी भी लैंग्वेज में जो अपने भारत के अंदर है उनमें बोला जा सकता है। तो ज़्यादातर जो कॉमन लैंग्वेज है भारत के अंदर और जिसकी ज़्यादा पोस्टें भी निकलती है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आती है। और बाकी जो है वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर निकलती है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा की निकलती है, महाराष्ट्र में मराठी से निकलती है। तो वो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं नहीं, मेनली जो निकलती है वो इंग्लिश और हिंदी की आती है। लैंग्वेज चूज करते समय दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस सब्जेक्ट पे आपके अच्छे से कमांड हो। जैसे इंग्लिश के अंदर आपको जो कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं उसकी आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, और हिंदी में भी आपकी मात्राएं गलती ज़्यादातर नहीं होनी चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड होगा तो आपको सीखने में थोड़ी आसानी रहेगी जो जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे। इसको सीखने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने नियर बाई कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई भी टीचर हो जो स्टेनोग्राफी सिखाते हो उनको ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको यहाँ पे गाइड कर पाएंगे पूरा, और आपको गाइडेंस दे पाएंगे किस तरह से आप जो है स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। आपको वो बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी चीज़ बता पाएंगे। और थोड़े समय के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आपको कुछ आइडिया हो जाता है, आप खुद से इस लैंग्वेज को समझने लगते हैं, तो फिर आप इंस्टीट्यूट चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और घर पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में जाने के दोस्तों कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे आपकी वहाँ पे रेगुलरिटी रहेगी, आप रोज़ स्टेनोग्राफी सीखेंगे, और वहाँ पे जाने से आप रोज़ जो है डिक्टेशन ले पाएंगे और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। और जो अदर स्टूडेंट रहते हैं उनसे भी आपका कंपटीशन जैसा माहौल रहेगा, आपस में जो है आप अच्छे से सीख पाएंगे मिलकर। और वहीं अगर अपन बात करें सेल्फ मतलब खुद से सीखने की, तो दोस्तों ये संभव तो है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पे नीचे जो है हिंदी और इंग्लिश की जो बेसिक बुक होती है स्टेनोग्राफी की, उनके लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर करके एक बार इसको देखिएगा। अगर आपको खुद से समझ में आती है, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा। अगर आपको वहाँ से सीखने में मदद मिलती है और आप खुद से सीखने में सफल हो पाते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको सीखनी ही है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा कोई भी, जहाँ पे आपको कोई गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे नई लैंग्वेज है, सीखने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। अब बात करते हैं आपका स्टेनोग्राफी में जो एग्ज़ाम होता है, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो आपके सामने कुछ समय के लिए मैटर बोला जाता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो वो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कितना भी होता है वो एजेंसी द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिसको देखने के लिए आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कितने मिनट तक की आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी। इसमें दोस्तों मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जो भी राजस्थान में भर्ती आई हुई है उसके ऊपर दे रहा हूँ। तो उसमें है आपके सामने 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, मतलब 10 मिनट तक आपके सामने बोला जाएगा मैटर, और वो बोला जाएगा 100 वर्ड पर मिनट। अब ये क्या होता है, तो इस स्पीड पे आपके सामने बोलेंगे, मतलब 1 मिनट के अंदर 100 शब्द बोल देंगे और 10 मिनट तक बोलते जाएंगे। तो आपके कितने वर्ड हो जाएंगे, 1000 वर्ड, 1000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। आपको दोस्तों देखिए 1000 वर्ड वो बोलेंगे बिना रुके, और इनको आपको अपनी जो स्टेनोग्राफी की नोटबुक आपको वहाँ पे एग्ज़ाम पे मिलेगी, उसमें आपको पेन या फिर पेंसिल से लिख लेना है 1000 वर्ड्स। जैसे आप इनको लिख लेंगे आपको थोड़ा समय मिलेगा इसको रीड करने के लिए, और जैसे आप इसको कर लेंगे फिर आपको कुछ समय मिलेगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा। कंप्यूटर पर बिठाने पे आपको फिर जो आपने ये लिखा है नोटबुक में,
इसी को आपने जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है उसी में आपको लिखना है। अब हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है। हिंदी में जो स्टेनोग्राफी में राजस्थान के अंदर समय दिया गया है वो 70 मिनट दिया गया है। मतलब जो आपने 1000 वर्ड लिखे हैं उनको आपको 70 मिनट में कंप्यूटर में टाइप करना है। और इंग्लिश वाले जो है उनको 60 मिनट मिलेंगे, उनको 60 मिनट में यहाँ पे टाइप करना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बात शॉर्ट में बता देता हूँ, आपके सामने कुछ मैटर बोला जाता है, उसको आपको नोटबुक में शॉर्ट में सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है। और फिर जैसे आप उसको लिख के निपटते हैं, आपको थोड़ा गैप देते हैं और फिर आपको उसी सिंबॉलिक लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है उस मैटर को रियल लैंग्वेज में जो बोला गया है उसमें आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है कीबोर्ड की सहायता से, जो वहाँ पे हो दिया होता है। अब बात करते हैं आप इसको कितने समय में सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ फेज़ होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होता है और फिर धीरे धीरे करते आप एडवांस पे आते हो और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो बेसिक में आपको जो है सबसे पहले रूल्स सीखने होते हैं, लेटर्स सीखने होते हैं, कैसे आप उनको ज्वाइन करेंगे, किस तरह से आप उनकी वोवल्स लगाएंगे उनमें, किस तरह से आप हिंदी के अंदर है तो मात्राएं किस तरह से लगाएंगे, वो आपको बेसिक में सीखना होता है। और एडवांस में जाएंगे फिर आपको पैराग्राफ्स बोले जाएंगे आपके सामने, लंबे लंबे स्पीच आएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे आप उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों बेसिक जो है उसमें आपको मिनिमम जो है 3 मंथ का टाइम लगता है, 3 मंथ्स का टाइम लगता है बेसिक सीखने में अगर आप चाहें। और ज़्यादा अगर आप एक दिन के समय दें, एक दिन के अंदर, तो आप इसको 1 से 2 महीने में सीख सकते हैं। और फिर जितना टाइम आप प्रैक्टिस पे देंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसको करने के बाद आपकी 40 से 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाती है। लेकिन इसको आप जैसे ही कंप्लीट करके निपटेंगे बेसिक को, आपके सामने वर्ड्स कम होंगे, आपको कुछ ही वर्ड होंगे जिनकी आपको आती होगी आउटलाइंस। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ज़्यादा वर्ड्स की आउटलाइन सीखते जाएंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो समय है वो 1 साल आपको लग ही जाता है 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में आने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसके अंदर कि कितना समय लगता है, तो आपको मिनिमम 1 साल तो आपको देना ही होगा। और इसमें रेगुलरिटी रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप भूलते जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट में करिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो मैंने RSM स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें जो सिलेबस और बुक्स क्या क्या आपको पढ़नी है उसका वीडियो बनाया था। उसमें कुछ डाउट्स आए थे स्टूडेंट के और मैंने देखा कि ये डाउट्स सभी के हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसको सभी के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिन जिन के भी डाउट्स है वो ज़रूर से क्लियर हो जाएँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछना चाह रहे हैं कि जो पहला फेज होता है और दूसरा फेज होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम और शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होता है, उन दोनों के बीच में कितना समय इनको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिनिमम जो है आपको 3 महीने का समय तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम कितना भी मिल सकता है इस भर्ती के बारे में आपको पता भी होगा। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन 3 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 महीने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 21 मार्च को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो इसके 1 महीने के बाद आपकी आंसर की आएगी जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और इस आंसर की के साथ ही एक और नोटिस आएगा कि इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट लगता है या फिर गलत लगता है तो उसका ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन आएगा, फिर आप उसके बाद आपके फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद आप उसके भी थोड़े समय बाद आपका रिजल्ट आएगा जो फेज फर्स्ट का है। तो देखिए 1 महीने बाद आपके आंसर की, 1 महीने के बाद फाइनल आंसर की, और जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको 3 महीने तो मिलने ही वाले हैं, और रिजल्ट आने के बाद भी आपको 1 महीने का समय तो दिया ही जाएगा स्किल टेस्ट के लिए जो डेट जारी की जाएगी। तो 3 से 4 महीने तो मिनिमम आपके होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ये राजस्थान की भर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रिटर्न के कितने दिन बाद स्किल टेस्ट होगा, तो ये भी मैंने अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी मैंने स्टेनोग्राफर के फॉर्म भर दिया और मैंने EWS से भरा है बट अभी मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो कब तक बन जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तभी काम में आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सेफ रह सकते हैं, अभी का भी बना लीजिए। जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब का भी बना लीजिए। कितना समय लगता है, 7 से 8 दिन का समय लगता है सर्टिफिकेट बनाने में। आपको फॉर्म ख़रीदना है, उसको फिल करना है, फ़ोटो वगैरह लगानी है, उसके पीछे आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाना है, आधार कार्ड, फ़ोटो और जो भी अदर डिटेल्स होती है वो लगा दीजिए। 7 से 8 दिन के अंदर आपका बन के आ जाएगा और अब फिर आप अप्लाई कर दीजिए।
नेक्स्ट है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में दोनों में अलग अलग 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है क्या? तो हाँ, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है। 40-40% दोनों पेपर जो आपके होने वाले हैं उनमें आपको लाना ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसलिए ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो आप फिर कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 40% का टारगेट लेके चलते भी हैं तो आपके 200 में से मात्र 80 नंबर ही आ पाएंगे और आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा सा टारगेट रखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है अभी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम का। नेक्स्ट है धरोहर बुक कैसी रहेगी। तो मैंने जो बुक्स का वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने पूछा है कि धरोहर बुक कैसी रहेगी राजस्थान जीके के लिए। तो देखिए, मैंने बताया भी था आपको कि बुक्स के लिए आपको सिलेबस कवर करना है, बुक्स मैटर नहीं करती है। अगर उस बुक के अंदर आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो है अच्छे से दिया हुआ है तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और बाकी जो अदर बुक्स है अगर आपके पास समय बचे तो वो भी पढ़ लीजिए अगर इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट है, मैंने ये फॉर्म पहले ही भरा था जब ये वैकेंसी 2018 में आई थी, तो क्या अब मुझे फिर से फॉर्म फिल करना होगा? तो आपको नहीं फिल करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करवाने हैं तो आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, एसएसओ आईडी खोल के भी नहीं देखनी है। आपका फॉर्म एप्लीकेशन पहले ही सबमिट हो चुका है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है जैसे कैटेगरी के अंदर तो आप करवा लीजिएगा, अक्टूबर में रीओपन होंगे। नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है इस एग्ज़ाम के। तो अभी देखिए, अभी टेंटेटिव डेट आई है एग्ज़ाम की 21 मार्च, अभी सेंटर्स डिसाइड नहीं हुए हैं। हो सकता है आप ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं आप राजस्थान से बाहर के हो। तो देखिए, सभी सेंटर्स राजस्थान में रहेगी। हो सकते हैं कोरोना की वजह से ये जयपुर के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो। जैसे राजस्थान के अंदर 7 संभाग है तो सभी संभाग हेडक्वार्टर्स पे इसके सेंटर आ सकते हैं। तो राजस्थान में इसके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, मेनली जयपुर में ही सबका सेंटर आने वाला है। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं क्या? 6 आवर डेली देकर हो सकता है क्या 0 लेवल से? तो ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग की तैयारी। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं है, केवल स्टेनो होती है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि टाइपिंग होगी सेकंड फेज के अंदर। टाइपिंग और स्टेनो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्टेनो नहीं पता है तो मैंने पहले भी बता दिया इस वीडियो में, वो देख लीजिए। तो अगर स्टेनो की बात करें तो आप कर सकते हैं या नहीं, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब होगा। स्किल टेस्ट का जो शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। अगर ये एग्ज़ाम से थोड़ा समय बाद होता है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। 6 घंटे नहीं, आपको और देने होंगे, 6-8 घंटे तक आप दे सकते हैं डेली। अगर एग्ज़ाम आपका अच्छा होता है तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। डिपेंड करेगा कितना आपको टाइम मिलता है सेकेंड फेज के लिए। और अगर आपने सोच ही लिया है कि स्टेनोग्राफर आपको बनना है तो क्यों ना आप अभी से और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको बेसिक आप सीख लेंगे और फिर एग्ज़ाम के बाद आप स्पीड पे ध्यान दे लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए यही क्वेश्चंस है। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चंस है किसी भी भर्ती से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में या फिर आपको वहीं पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।